इंडिया के जयशंकर साहब उधर बैठे हैं, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ खारजा जो है। पाकिस्तान का पहले इंडिया की तरफ से एक झगड़ा है, हमारा कश्मीर इशू है, अफगानिस्तान के साथ भी हमारी नोकझोंक चलती रहती है, उधर से भी। और हमें तो चाहिए कि ईरान के साथ मसला, अगर कोई टेररिज्म का मसला है BLJ में, तो पाकिस्तान को चाहिए अपना मसला सॉल्व कर। ईरान पाकिस्तान ने हमेशा से अमेरिकन ब्लॉक में ही जाकर अपने आप को मनवाया कि हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं। से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है इतनी कोई खुदू नहीं है, ठीक है। कल पाकिस्तान की मेजोरिटी कहाँ से यूनिवर्सिटीज में है? 60% आपकी जो पॉपुलेशन है वो तो इलिटरेट है। वही मैंने आपसे पहले बात की है, इसमें यह है कि दूसरी कंट्री इन्वॉल्व हो सकती है लाजमी से, हमें आपस में लड़वाने। अब ये आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते पाकिस्तान के बंदों में, इलेक्शन नहीं है ये, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो पाकिस्तान के सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आज जो एक बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा ही मैच्योर किस्म का रिस्पांस मिला है ईरान को पाकिस्तान की तरफ से। जैसा कि आपको पता है, गुज़िश्ता दिनों ईरान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की गई थी। उनके मुताबिक जैश-उल अदल की तंजीम, जिससे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म के जो कहते हैं दहशतगर्दी के मामला में मुलव्विस थी, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने वापस ईरान के सीस्तान प्रोविंस के अंदर BLA के ठिकानों के ऊपर बमबारी की और ईरान को एक बड़ा ही ना, जिसे कहते हैं, मैच्योर और एक डिसेंट रिस्पांस मिला है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। तो उसके बारे में अब हमने स्टूडेंट्स से और जनरल मास ऑडियंस से बात करनी है कि इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है और उनकी क्या सोच है, क्या अप्रोच है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं, बीइंग पाकिस्तानी, एक तो आपका जोश कैसा है, दूसरा ये बताएं कि एक बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना, 2019 के बाद दोबारा एक बड़ा अच्छा ही रिस्पांस दिया गया ईरान को भी इंडिया की तरह, क्या कहेंगे? सर, पाकिस्तान ईरान ने जिस तरह के हमारे एयर स्पेस को ब्रीच किया, पहली बात तो इसे कोई राइट नहीं पहुंचता इस चीज़ का। कोई भी कंट्री हो कि हम एक सोवरेन नेशन है, कोई भी मुंह उठा के हमारी एयर स्पेस को ब्रीच कर दे, चाहे उसका कोई भी जवाब हो कि जी हम वहाँ दहशतगर्द मार रहे हैं, चाहे आप हमारे आम सिटीजन मार रहे हैं। आपको दहशतगर्द मारना है सर, आप हमारी आर्मी से, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात करें कि सर हमने यहाँ पे हम अपने दहशतगर्द जो हैं हमें चाहिए, ये हमें दें, या उस पर ऑपरेशन करके दें। आपको भी हक नहीं पहुँचता कि आप अपने तय ही एक एयर स्ट्राइक लॉन्च करके इधर आगे मारें। दूसरी तरफ ये देखें कि उन्होंने बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना अमल किया। एक तरफ जब पूरी उम्मत इकट्ठी हो रही थी कि गज़ा वाले इशू के ऊपर, ईरान भी सपोर्ट कर रहा था फ़लस्तीन को, वो उन्होंने सीरिया के अंदर अमेरिकन हेडक्वार्टर्स जो मुसाद के, उनको हमला किया। इनका तुक नहीं बनता पाकिस्तान जैसी कंट्री के ऊपर, एक एटमिक कंट्री है जिसे इस्लाम का किला कहा जाता है, उस पर हमला कर देना और बगैर बताए, ना कोई बात ना। पाकिस्तान आर्मी ने बिल्कुल अच्छा, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो जवाब दिया है सही रिटेलिएट किया है। इनको एक डिसेंट जवाब देना चाहिए कि सर यू हैव डोंट नो एनी राइट टू ब्रीच आवर सॉवरेन एयर स्पेस। जी ब्रदर, आपका क्या रिस्पांस है इस मामले के वाले? मेरा रिस्पॉन्स ये है कि एज अ मुस्लिम नेशन, पहले तो ईरान को ये कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारी क्या नाम है एयर ब्रीच करें, ठीक है, हमारे पर मिसाइल लॉन्च करके अटैक करें। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमारी जो अटेंशन को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, या इससे अगर हम मज़ीद थोड़ा सा और अगर दूसरे रुख की तरफ बात करें, ये कोई कंट्री हमें बीच में लड़वाना चाह रही है। एक तरफ अफगानिस्तान इंडिया का मसला हल नहीं हो रहा, और हमें तो चाहिए कि ईरान के साथ मसला, अगर कोई टेररिज्म का मसला है BLJ में, तो पाकिस्तान को चाहिए अपना मसला सॉल्व करें, ईरान को भी दूसरी साइड में चाहिए ईरान को कि अपना मसला सॉल्व करें। बीच में एक तरफ हम चाह रहे हैं कि ईरान से सस्ता ऑयल मंगवाएं, ठीक है। काफ़ी देर से हमारे सियासतदान ये कह रहे हैं ईरान से सस्ता ऑयल लेंगे, हम यहाँ करेंगे, लेकिन जंग लड़ जाएगी दोनों में, आपस में दोनों एक सीट पर नहीं बैठ रहे होंगे, तो क्या फ़ायदा? तो मेरे ख्याल से गलत है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको लगता है पाकिस्तान तीसरा जो फ्रंट है वो खोलने में इंटरेस्टेड है? पाकिस्तान को बिल्कुल भी तीसरा फ्रंट नहीं खोलना चाहिए। आप दुनिया की कोई भी नेशन उठाना, लाइक अमेरिका है, अमेरिका इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका बॉर्डर सेफ है। बॉर्डर सेफ है इसलिए अभी भी अपना वो सुपर पावर का स्टेटस रख के बैठा है। चाइना अभी तक इतना कुछ अचीव करने के बावजूद सुपर पावर का क्यों नहीं स्टेटस ले पा रहा? ताइवान से झगड़ा, इंडिया से झगड़ा, लद्दाख का झगड़ा, बिकॉज बॉर्डर सेफ नहीं है। पाकिस्तान का पहले इंडिया की तरफ से एक झगड़ा है, हमारा कश्मीर इशू है, अफगानिस्तान के साथ भी हमारी नोकझोंक चलती रहती है, उधर से भी मुज़ाहमत आती है, इधर से भी मुज़ाहमत आती है। अब एक तीसरा फ्रंट अगर खोल लेना हमें चाहिए, ठीक है, ईरान ने हमला किया, हमने डिसेंट रिस्पॉन्स दिया, लेट्स गो टू द डिप्लोमेसी में बैठ के, ऑन पेपर बैठ के, ऑन टेबल बैठ के इन चीज़ों को हल करना चाहिए, बजाय इसके कि तीसरा फ्रंट खोल लें। पहले हमारी मीशत का पहिया जाम है, दो मुल्कों से वैसे ट्रेड बंद है, मसला है सिर्फ चाइना और ईरान के साथ ट्रेड थी बाय रोड। अब वहाँ भी एक फ्रंट खोल के बाय रोड ट्रेड खत्म कर देंगे तो सॉरी, आपकी इकोनॉमी ऐसे नहीं चल सकती। आपसे एक और क्वेश्चन है मेरा, यार मेरी एक बात सुने, आप इस चीज़ को इस तरह नहीं देखते? आप एक तरह के पाकिस्तान और ईरान को ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। इंडिया के जयशंकर साहब उधर बैठे हैं, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ खारजा जो है वो उधर बैठे हैं, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर एक तरह से उनके उधर बैठे हैं, तो आपको नहीं लगता ये पीछे इंडिया की हो सकती है कोई? वही मैंने आपसे पहले बात की है, इसमें यह है कि दूसरी कंट्री इन्वॉल्व हो सकती है लाजमी से हमें आपस में लड़वाने में, तो ऑब्वियस ही बात है ये ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें मिल बैठ खुद ही सोचना चाहिए, क्योंकि ईरान को भी और पाकिस्तान को भी अपने में मसलों को सॉल्व करने चाहिए, ना कि दूसरे कंट्री आके ऐसे मामला हमारे ख़राब करें। तो ये ऐसा हो नहीं सकता बिल्कुल। आपको क्या लगता है?
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतनी कोई बड़ी कम, लेकिन हाँ अमेरिका के इंटरेस्ट में वो चीज़ है ये, अगर पाकिस्तान और ईरान लड़ते हैं, क्योंकि ईरान इस वक्त दर्द सर है इसराइल का और अमेरिका का। आपकी बात से मैं ये असर ले रहा हूँ कि पाकिस्तान एक और दफ़ा फ्रंट लाइन स्टेट बनने जा रहा है अमेरिका। हो सकता है सर, बिकॉज पाकिस्तान ने पहले दिन से पाकिस्तान ने हमेशा से अमेरिकन ब्लॉक में ही जाकर अपने आप को मनवाया कि हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं। अमेरिका के कहने पे हमने पहले खुद ही ट्रेन किए मुजाहिदीन और खुद ही उनसे रशिया को लड़वाया, और बाद में उन्हीं मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ हमने यहाँ पर बैठकर अमेरिका को अड्डे दे रही है मुशर्रफ साहब के दौर में, और वही मुजाहिदीन हमने खुद मरवाए जो कि हमने खुद तैयार किए थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम रिस्पॉन्ड ना करते, जिस तरह आपने शुरू में कहा रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा किया, अगर हम रिस्पॉन्ड ना करते तो हमारा एक वीक मैसेज जाना? जी बिल्कुल, अगर हम रिस्पॉन्ड ना करती तो ऐसे ही हो जाता कि यार पाकिस्तान की कंट्री, इनकी कोई सोवरेनिटी है नहीं कि कोई भी उठ के इनकी एयर स्पेस बेच के। ठीक है, उन्होंने जो किया एक डिसेंट रिस्पॉन्स गया, लेट्स गो टू द टेबल पे बैठ के इन चीज़ों को बात करें। अगर ईरान की तरफ से दोबारा रिस्पॉन्ड आता, वो दोबारा अटैक करते, रिटेलिएट करते, फिर नहीं बात तो फिर रुकेगी नहीं रुकेगी नहीं, ऐसे तो बात बिल्कुल नहीं रुकेगी, क्योंकि इस अभी जो ईरान कर रहा है ना, या अब पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है, और इससे पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसकी जो PR वो भी अच्छी हो रही है, क्योंकि आगे इलेक्शन करीब है। होप्स हो ये भी एक तरीका हो सकता है, मेरा मानना है। अच्छा। बाकी जी दो पाकिस्तान और ईरान जैसी कंट्रीज़ है ना, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये कोई डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है। इस रीजन में एक बहुत बड़ी ताकत जिसका नाम है चाइना, जिसके दोनों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हिंदुस्तान ताकत है, लेकिन वो उनके हमारे साथ ताल्लुकात नहीं है ना। हमेशा दोनों मुल्क इतने है तो नहीं है कि अगर वो यहाँ से हमने अटैक किया तो वो जवाब देंगे, तो फिर हम भी जवाब देंगे। लेकिन कोई एक बड़ा मुल्क होता है जो बीच में आता है मुफाहमत के लिए कि भाई मैं बैठता हूँ, मैं तुम दोनों की। कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं चाइना ने स्टेटमेंट दी, और चाइना करेगा, ये चाइना के हक में है। चाइना कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि चाइना एक नए ब्लॉक की तरफ जा रहा है, जो अमेरिका के खिलाफ एक इकोनॉमिक ब्रिक्स का जो ब्लॉक बना है। चाइना कभी नहीं चाहेगा इस खित्ते में जहाँ उसकी ट्रेड इतनी लंबी चल रही, पाकिस्तान से वाया ईरान, वाया सीरिया से आगे तुर्की तक, वो कभी नहीं चाहेगा ये ख़राब हो। इसलिए चाइना को चाहिए कि बीच में आए और पाकिस्तान और ईरान को होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक है, आपने हमला किया, हमने हमला किया, दैट्स ओके। चाइना को सही बीच में, क्योंकि ये खुद कभी नहीं कहेंगे कि हम बैठ के टॉक करें। हमेशा एक बड़ा मुल्क, एक बड़ी ताकत जिसकी दोनों जो गारंटी ले सकता है इस चीज़ की, जैसे चाइना ने कुछ ही देर पहले, कुछ 6 माह पहले ईरान और इसराइल की सुलह, ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवाई, और इसकी गारंटी ली कि मैं इसको गारंटी करता हूँ कि अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेगा तो चाइना को बीच में आना चाहिए और दोनों को होश के नाखून लेने चाहिए कि दोनों के मुफाद में नहीं है ये जंग। आपको नहीं लगता इसको सेक्टेरियन रंग दे के पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस हैं, सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस, उनको छेड़ा जा सकता है, शिया सुन्नी का इसको रंग दिया जा सकता है? अच्छा, इसमें यह है कि ऑलरेडी दिया जा रहा है रंग। ये तो पहले ही हमारे फ़िरक़ों ईरान और पाकिस्तान में इसका काफ़ी लड़ाई थी। ठीक है, अभी मैं जो भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो भी अक्सर ट्विटर में देख रहा हूँ मैं, जो एक्टिव हैं इस वक्त, ठीक है, वो इसमें पढ़ रही हैं, सीना शिया सुन्नी की लड़ाई है, इसमें लाजमी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि एज अ मुस्लिम हम सबको सुनना चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम, कि हम सबको अमन, क्योंकि साथ जो भी बात हो वही वांट पीस। ठीक है, चाहे ईरान का हो, पाकिस्तान के हो, और अगर थर्ड बेस में कोई पार्टी इन्वॉल्व हो रही है तो उसमें ऐसा करना नहीं चाहिए, लाजमी हो। डू यू थिंक कि ये जो सारा मामला ये सेक्टेरियन ग्राउंड्स पे जा सकता है जिस तरह इन्होंने कहा? सर बिल्कुल सेक्टेरियन ग्राउंड पर जा सकता नहीं है, जा रहा है। आप ट्विटर खोलें तो आपको ईरान के खिलाफ कम ट्वीट एज एन इंटेलेक्चुअल कम मिलेंगे, जो मिलेंगे कि ईरान शिया कंट्री है, शिया तो होते ही इस तरह, ये बिल्कुल कभी भी कोई स्टेट जो होती है ना, किसी के साथ लड़ने से पहले या सुलह करने से पहले देखती नहीं है वो सुन्नी है शिया है। स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं, स्टेट के अलावा कुछ भी नहीं होती है। ईरान का कोई इंटरेस्ट था, इसलिए उनका कोई ये इंटरेस्ट नहीं था कि पाकिस्तान में मेजोरिटी सुन्नी है तो उन्हें मारे। लेकिन इसको अगर आप फ़िरका वराना रंग देंगे ना तो ऑब्वियसली आपकी कंट्री का नुकसान है सर। यहाँ स्टेट हमने पहले ही ईरान की प्रॉक्सी और सऊदी अरब की प्रॉक्सी जो वहाँ शिया जमाते हैं, जो बिल्कुल वो शिया सुन्नी और सल्फी वहाबी जो आते हैं, जिन्होंने बिल्कुल ही वेपनाइज्ड होकर एक दूसरे के खिलाफ एक लोगों को मारना शुरू कर दिया, हमने बहुत लंबा इसमें अपने आप को रगड़ा है और बहुत नुकसान उठाया। जी ब्रदर, आपको क्या लगता है, आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं, ये जो कह रहे हैं सेक्टेरियन? बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है इतनी कोई फुद्दू नहीं है। ठीक है, हम एज अ नेशन, ठीक है, एजुकेशन के लिहाज से इतना ऊपर हो चुके हैं, इस बात को हम बिल्कुल भी वजन नहीं देते कि शिया सुन्नी की वजह से लड़ाई हो रही है। ठीक है, और ये होना भी नहीं चाहिए। और इन्होंने जो बात की, इस बात से मैं इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, क्योंकि शिया सुन्नी लड़ाई से हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि हम ये जो लीड है पाकिस्तान की बेस है वो कायदे वो भी शिया थे, उन्होंने इस कौम को बनाया था। तो एज ए नेशन इसके बाद इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं करता। आपको क्या लगता है ये भाई ने इतना बड़ा जो कहते हैं ना दहकता हुआ आर्गूमेंट दिया, आप इससे आपको क्या लगता है कि ये इसमें कोई सच्चाई है? मेरे ख्याल से भाई शायद इस दुनिया में या इस पाकिस्तान में नहीं रहते, या भाई शायद सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं करते। आप ज़रा ट्विटर अपना हैंडल खोल कर तो देखो, वहाँ पाकिस्तान की आवाम ये नहीं कह रही कि वाह पाकिस्तान की आर्मी अच्छा किया ईरान को जवाब, वो कह रहे हैं ईरान को नहीं शियों को जवाब दिया है।
वो तो इस तरह कह रहे हैं। तो सर ये एक ना हमारी जड़ों में बैठ चुका है, एक दूसरे से नफरत रखना कि तुम शिया हम सुन्नी, जबकि नहीं होना चाहिए। वो अभी देवबंदी और उनके भी आगे फिरकों के आगे अंदर सेक्ट्स बने हुए हैं छोटे छोटे। नहीं, कोई भी इंटेलेक्चुअल बंदा होगा ना, वो ये कभी भी नहीं सोचेगा कि इस मसले से हम काफ़ी निकल चुके हैं यार। शिया सुन्नी की लड़ाई काफ़ी पीछे रह गई है, नहीं निकल चुके हैं अभी पता है। कितने % अवाम इंटेलेक्चुअल है? काफ़ी। अब ये आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते पाकिस्तान के बंदों में इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखिए, जितनी भी मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, ठीक है, हर कल्चर के लोग मुझे मिलते हैं, ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को जानता हूँ, वो इस मसलक से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। कहने का मकसद है जो मेजॉरिटी है वो आजकल पाकिस्तान की मेजोरिटी कहाँ से यूनिवर्सिटीज़ में है? 60% आपकी जो पॉपुलेशन है वो तो इलिटरेट है। लेकिन वो वैसे कह रहे लोगों का फहम दीन के लिहाज से शिया सुन्नी के काफ़ी आगे निकल चुके हैं, ये चीज़ों को पीछे छोड़ दें आप। मतलब हमें इस पे भी और वर्क करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। चलो कोई एक तो पॉइंट हुआ जिसमें हम एग्री हुए। चल, थैंक यू जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जिस तरह आपने देखा ये दो नौजवानों की गुफ्तगू है, ठीक है, ये राह चलते नौजवान यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने आज हमें जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक, आप ये कह लें कि सरहदी तनाज़ा ही मैं उसे कह सकता हूँ, उसके ऊपर जो भी ये दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर अटैक किया, रिटेलिएट किया, लेकिन मुझे दोनों की बातों में जो एक बात का वज़न नज़र आ रहा है कि दे सेड के हर नेशन की एक ही आवाज़ है, हर इंसान की एक आवाज़ है, वी वॉन्ट पीस, नो मोर डेड बॉडीज़, कि हमें और लाशें नहीं चाहिए और ना लाशों की सियासत चाहिए। अगर पाकिस्तान एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसमें कौम पाक फ़ौज को खराज अकीदत पेश करती है और हम पाक फ़ौज के इस अमल को सराहते भी हैं। लेकिन बस इसको यहीं पर स्टॉप हो जाना चाहिए दोनों मुल्कों को, क्योंकि दोनों मुल्कों में मुसलमान ही बसते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, बम शिया या सुन्नी किसी के भी घर पे गिरे, बम एक इंसान पे गिरता है, एक मुसलमान पे गिरता है, एक जिसे कहते हैं एक मासूम जान पे गिरता है जिसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो काइंडली होश के नाखुन लें। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।